2 दिन से हम लोग बायोलॉजी की क्लास किए हैं। अब आज मैथ में परसेंटेज का चैप्टर लेके आए हैं। और यदि आपको मैथ का क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज जो मतलब कहने का मतलब है, आज कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी मैथ में परसेंटेज जो चैप्टर होता है वो पूरी तरह से सीख जाएगा। वो केवल पूरा वीडियो को जरूर देखें, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। परसेंटेज का चैप्टर जो प्रतिशत है, ध्यान दें कि जो प्रतिशत है या बोलेंगे उसी में आपको समझ में आ जाएगा, केवल आपको ध्यान से सुनना है। जो प्रतिशत है इसमें आपको 2 वर्ड मिलकर बना है प्रतिशत। प्रतिशत जो है प्रति प्लस शत, ये 2 वर्ड मिलकर बना है प्रतिशत। आप समझिएगा ये 2 वर्ड कैसे हुआ, ध्यान समझिए। ये हो गया एक प्रति और एक हो गया आपका शत। आप यहाँ पर समझिए, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। क्या समझिएगा, प्रति का मतलब होता है, इसका अर्थ निकलेगा प्रत्येक और शत का मतलब हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100। आप ध्यान से समझिए, प्रत्येक का मतलब क्या समझ में आ रहा है, 100 का मतलब समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश में बोलेंगे सेंचुरी। 100 का मतलब क्या, सेंचुरी। अब प्रत्येक का मतलब क्या, कहने का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम डायरेक्ट समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का डिफिनेशन क्या है, हम इसी में समझेंगे कि प्रत्येक में 100 वही मेरा प्रतिशत। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। वो एग्जाम्पल है कि जैसे हम 50% लिए, जैसे हम 20% लिए, ये मेरा एग्जाम्पल है। आप ध्यान से समझिए, ये जो 50% है, यही परसेंट 50 के साथ जो परसेंट का सिंबल है, यही सिंबल को हम हटा दें यहाँ से। अब हटा देंगे तो ले जाएं कहाँ, तो कहीं नहीं ले जाना है, इसको सिर्फ ओपन में लिख दिया जाता है। यानी आप समझते हैं बट्टे में इसको लिखते हैं, परसेंटेज के बदले क्या होता है 100। अब यहाँ पर समझिए कि प्रत्येक में 100 यानी प्रत्येक में आ गया 50 और प्रत्येक में 100 यानी उसके नीचे कितना आ गया 100। तो यही जो हो गया, ये मेरा हो गया परसेंटेज यानी प्रतिशत। आप ध्यान समझिए कि यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कितना आएगा 1/2। यानी हम बोलेंगे कि जो 50% यानी जो 1/2 आया, ये क्या है, तो 50% का एक भिन्न रूप आया। यानी आप यहाँ समझिएगा कि कोई भी चीज, जैसे यहाँ पर 20%, अब 20% जो है इसमें भी इसके प्रत्येक में क्या, इसके प्रत्येक में क्या है 100। जैसे हम इसमें क्या समझेंगे कि 20 का प्रति में क्या होगा 100, क्या समझे, प्रति 100 यानी 20 हो गया प्रति, बच्चे में हो गया 100, यानी प्रत्येक में 100 वही मेरा प्रतिशत। डेफिनेशन यही होता है इसका, ध्यान समझिएगा। आपको एक ही बार में समझ में आएगा, बस आपको समझना है कि प्रतिशत क्या होता है। तो प्रत्येक में 100 वही मेरा प्रतिशत। जैसे एग्जांपल, जैसे हम 50% लिए थे, अब 50% को तोड़े तो 50/100 आया, तो 50/100 आया यानी 50 हो गया प्रत्येक, नीचे में हो गया 100, यही हो गया प्रत्येक 100 यानी प्रतिशत। उसी प्रकार करके 20% लेते एग्जांपल, तो 20/100, 20/100, ये हो गया क्या, प्रतिशत। यही यदि हम यही 100 यदि हम हटा दें यहाँ से, तो ये 100 किसमें चेंज होता है, सिंबल में चेंज होता है। और इसी को लिखते हैं हम लोग 20%। यही बट्टे में यही 100 को हम ऊपर ले जाते हैं और इसको लिखते हैं परसेंटेज का सिंबल देते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि ये मेरा ये प्रतिशत। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें, देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा प्रतिशत, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे कि यहाँ पर समझिएगा कि हम यहाँ पर दिए 30%, अब यहाँ पर 30% ये तो समझ में आ गया कि प्रतिशत का क्वेश्चन है, लेकिन इसको भिन्न में चेंज करना है। अब इसको भिन्न में कैसे चेंज करें, तो सिंपल सा है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसको लिखना क्या है 30, ये हो गया प्रत्येक। अब प्रत्येक में 100 यानी जो परसेंटेज यदि हम हटा दें तो नीचे में कितना लिखेंगे, बट्टे के नीचे 100, तो बट्टे के नीचे हम 100 लिख देंगे। आप ध्यान समझिएगा, ये जो पूरा रूप हुआ यही मेरा परसेंटेज का काम होता है। और याद रहे कि परसेंटेज जो होता है उसको हम यदि भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो भिन्न जो होता है, सबसे पहले तो भिन्न भी जानना होता है कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न जो होता है जिसमें अंश और हर होता है वो मेरा भिन्न कहलाता है। उसी प्रकार के ये जो भिन्न में हम बदले परसेंटेज को, वो 30/100 में
ये 100 कहाँ से आया, यही परसेंटेज को हम हटाए और नीचे में कितना लिखे 100। अब ये 100 को हम हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर परसेंटेज, सिंपल सा बात है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 3/10, यानी हम बोलेंगे 30% का जो भिन्न रूप आया, फ्रैक्शन रूप जो आया वो क्या आ गया 3/10। अब यहाँ पर समझिए सिंपल सा है कि परसेंटेज से हम गए भिन्न में। यदि आपको बोलेगा कि नहीं, ये तो सिंपल था कि आपको कि परसेंटेज से जाना है भिन्न में, आप देखिए आपको हम उल्टा करेंगे कि भिन्न से जाएंगे परसेंटेज की ओर, तो भिन्न से जाएंगे परसेंटेज की ओर। अब ध्यान समझिएगा, अब भिन्न से कैसे जाएं, तो भिन्न मेरा है 3/10 और हमको जाना है किधर, परसेंटेज की ओर। तो एक चीज आपको याद रखना है, कभी भी आपको परसेंटेज से जाना रहेगा भिन्न की ओर या भिन्न से जाना रहेगा परसेंटेज की ओर, तो दो कंडीशन है, दोनों को समझिएगा। कभी भी आपको परसेंटेज से भिन्न में जाना है, क्या समझिएगा, परसेंटेज से भिन्न में जाना है, तो भिन्न में जाने के लिए आप हमेशा 100 से डिवाइड कीजिएगा, हमेशा 100 से डिवाइड करना है। इसे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। और अगर आपको भिन्न से परसेंटेज में जाना है, अगर आपको भिन्न से परसेंटेज में जाना है, भिन्न से कहाँ जाना है, परसेंटेज में जाना है, तो उस कंडीशन में हमेशा 100 से गुना करना है। कितना से गुना करना है, 100 से इसको गुना करना है और इसको 100 से डिवाइड करना है। ये दो कंडीशन आपको याद रखना है। भिन्न से परसेंटेज जाना रहेगा 100 से गुना कीजिएगा, और परसेंटेज से भिन्न में जाना रहेगा तो 100 से डिवाइड करना है। यही इसका बेसिक रूल है परसेंटेज का। और आप आराम से सारा परसेंटेज का जितने भी क्वेश्चन है ना, इसी लेवल का है, मतलब इसी तरीका से आप बनाइएगा तो आपको सारा क्वेश्चन जो है पूरा खत्म हो जाएगा। बस आपको ये बेसिक आपको जानना जरूरी है। आप ध्यान समझिएगा, हम आपको बता देते कि परसेंटेज से भिन्न में गए थे, अब हमको जाना है भिन्न से परसेंटेज में। तो भिन्न से परसेंटेज में जाने के लिए हम क्या बोले कि 100 से गुना करना है। तो क्या कीजिएगा, जो भिन्न है उसको कितना से गुना करेंगे हम, 100% से, सिर्फ और सिर्फ 100 से नहीं 100% से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि ध्यान से कि 1% का सिंबल कब आता है, जब आप अंश को 100 से गुना कर रहे हैं तो हर को भी तो 100 से गुना करना होगा। तो नीचे वाला जो हर होता है, ध्यान समझिएगा कि 3/100 होता है, इसको आप गुना किए 100 से, तो केवल 100 से गुना कीजिएगा तो क्या परसेंटेज में इसका आंसर आ जाएगा, नहीं। उसके लिए आपको करना होगा कि ये जो परसेंटेज का सिंबल लाने के लिए आपको नीचे भी 100 लगाना होगा, तब जाके आपका सही जो परसेंटेज का क्वेश्चन है बनता है। ऊपर 100 के अंश में तो नीचे हर को भी 100 से गुना करना होगा, और नीचे वाला जो हर हम दिए 100 से जो गुना करें, यही 100 का बदले ये परसेंटेज का सिंबल लगा यहाँ पर। समझ में आ गया होगा। अब ध्यान समझिए कि यहाँ पर जब इसको परसेंटेज बदलेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब 3 × 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, यानी होगा 30%। अब देखो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचा जहां पर आपको डाउट रहेगा, सारा डाउट हम क्लियर कर दिए कि परसेंटेज से हम भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न से हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, सारा आपको यहाँ पर समझ में आ गया। और जहां तक लग रहा है कि आपको हम मेरे तरफ से जितना हो सके हम आपको समझा दें, और हमको जहां तक लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप ध्यान समझिए कि अब थोड़ा सा हम थोड़ा इससे थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल में घुस रहे हैं। किसी लेवल में घुस रहे हैं, जैसे आप लोग क्लास 9 10 में आप लोग पढ़े हैं, 11 12 में पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किए या फिर आप इधर बीए हुए जो भी किए हैं, आपको जो होता है एग्जाम जब लिखते हैं तो एक फिक्स नंबर का एग्जाम होता है। जैसे आप सोचिएगा कि आप सिंपल सा देखिए, क्लास 10 का हम बात करेंगे, 10 क्लास का, तो वो 500 नंबर का एग्जाम होता है। कितना नंबर का एग्जाम होता है, टोटल सब्जेक्ट का 500 नंबर का एग्जाम होता है। अब यहाँ समझिएगा कि 500 नंबर का एग्जाम होता है। अब यहाँ पर आप इसमें से 5 गो चैप्टर भी होता है, 5 गो बुक भी होता है जो अलग अलग 100 नंबर का होता है, तब जाके 500 नंबर होता है। तो आप यहाँ पर समझिए कि जब यहाँ पर 5 गो बुक मिला के 500 नंबर होता है, जो 500 नंबर होता है वो टोटल 100% के बराबर होता है। यहाँ पर समझिएगा ये जो 500 नंबर होता है ये टोटल कितने परसेंट के बराबर होता है, 100%। आप यहाँ पर समझिएगा कोई भी वस्तु जो होता है, कोई भी वस्तु हो या पैसा हो या कोई भी आप सामान हो, वस्तु में ही सामान आएगा। आप ध्यान समझिए कोई भी चीज रहे वो अपने आप को 100% होता है, भले वो उसका कितना भी रेट हो वो अपने आप को 100% होगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर
आप एग्जाम लिख रहे हैं, मान लीजिए 400 नंबर का एग्जाम लिख रहे हैं, तो 400 नंबर को अपने आप को कितना होगा, तो 100% होगा। उसी प्रकार यहाँ 500 नंबर का एग्जाम लिख रहे हैं तो वो कितना होगा, 100%। आप 800 नंबर का एग्जाम लिखिएगा तो भी वो 100% होगा। वो आप 600 नंबर का एग्जाम लिख रहे हैं तो भी वो 100% का होगा। आप यदि कोई भी एग्जाम लिख रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, और भी एग्जाम है जो 2-2 मार्क का होता है नंबर, तो मान चलिए कि यदि हम बात करें एसएससी जीडी का बात करें, सिंपल सा, ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 80 क्वेश्चन था, 80 का 2 गुना किए 160 नंबर हुआ। जो 160 नंबर हुआ वो अपने आप को कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो वैल्यू होता है वो अपने आप को 100% होता है। यानी ये पेन भी तो अपने आप को 100% होगा, हाँ ये पेन भी अपने आप को 100%। अब ध्यान समझिए, कोई व्यक्ति, कोई लड़का 500 नंबर का एग्जाम देने जाता है और उसमें से 400 नंबर लेके आता है। ध्यान समझिएगा, कोई लड़का 500 नंबर का एग्जाम देने जाता है और 400 नंबर लेके आता है। आप यहाँ पर देखिए, वो जैसे लड़का है, हम वो बोल देगा मार्क्स, लेकिन परसेंटेज नहीं बता पाएगा। यदि वो परसेंटेज बता रहा है तो मार्क्स नहीं बता पाएगा। तो यही आपको कंफ्यूज में रहता है। तो यहाँ पर सारा आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ध्यान समझिएगा, कोई लड़का यदि है 500 नंबर का एग्जाम लिखने गया, 400 नंबर लेके आया, अब बोलेंगे कि इसमें कितना परसेंट है, तो जो जानता है वो डायरेक्ट बोलता है कि 80% है। लेकिन आया कैसे, हमको जानना होगा। तो कुछ नहीं करना है कि जितना नंबर का एग्जाम लिखने गए थे उसको हमेशा रेस्पेक्ट में देना है। जितना नंबर का एग्जाम देने गए हैं उसको हमेशा रेस्पेक्ट में लिखना है, और जितना नंबर लेके आ रहे हैं उसको हमेशा अंश में लिखना है। कहने का मतलब है, आप 500 में से 400 नंबर लेके आ रहे हैं तो 400 जो है वो हमेशा अंश में रहेगा, और जो टोटल नंबर है वो हमेशा रेस्पेक्ट में रहेगा, मतलब हर में रहेगा। तो हर मेरा कितना 500 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम जस्ट बताए थे यहाँ पर कि परसेंटेज भिन्न हो या कोई भी संख्या हो, उसको यदि परसेंटेज में लाना रहेगा तो उसको आपको 100% से गुना करना रहेगा। तो अब यहाँ पर हमको कितना से गुना करना है, 100% से। अब इसको हम 100% जैसे गुना करेंगे तो इसका जो मेरा आएगा, कितना परसेंट लेके आए हैं 500 नंबर में, वो मेरा निकल जाएगा। जैसे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, बोलेगा कि हाँ कट गया, वेरी गुड। ये 5 से जब इसको काटेगा तो 5 8 जा 40 और ये 0, तो 80, और यहाँ पर परसेंटेज है तो 80 गुना परसेंटेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80% या फिर 80% होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 500 नंबर में से यदि हम 400 नंबर लेके आ रहे हैं तो ये 400 नंबर कितना परसेंट के बराबर होगा, 80% के बराबर होगा। हमको जहां तक लग रहा होगा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपना नंबर का परसेंटेज निकालेंगे। अब ध्यान से समझिए कि ये तो हो गया हम मार्क्स से परसेंटेज में गए। अब आपको जाना कहाँ है, अब आपको परसेंटेज से मार्क्स की ओर जाना है। मतलब आप टोटल 500 नंबर का एग्जाम लिख रहे हैं, उसको आप 100% मानना है। अब वो यदि 100% होगा तो आप समझिए कि कोई विद्यार्थी, देखिए हम इसको करते हैं फिर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन देंगे जिसको आपको बनाना है। ध्यान समझिए कि कोई लड़का जो है वो 80% लेके आता है एग्जाम, वो 100% का एग्जाम है, अब 80% लेके आता है। अब उसमें से वो आप समझना है कि जो वो 80% लेके आता है तो कितना नंबर लेके आ रहा होगा वो 80%। तो जो जानता है वो तो बोलता है कि 400 नंबर लेके आए, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए ये क्वेश्चन है। तो ध्यान समझिए कि टोटल नंबर कितना है मेरा 500, क्योंकि टोटल नंबर तो हम 500 का एग्जाम लिखने गए हैं, तो टोटल नंबर को लिखना है पहले, और जितना परसेंटेज लाए हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो कहने का मतलब आप 80% लेके आए हैं तो 500 का कितना निकालना है, 80%। ये परसेंट होता है। अब ये परसेंट को यदि आप हटाते हैं, ये परसेंट का जो सिंबल है ये यदि आप हटाना चाहते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि आप तो परसेंटेज में नहीं निकाल रहे हैं, आप परसेंटेज को हटा रहे हैं, मार्क्स लाना चाहते हैं। तो परसेंटेज को आप हटाइएगा यहाँ से तो नीचे कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि 100। कितना हो जाएगा 100। अब 100 हो गया। अब देखिए हम बोलेंगे कि कितना नंबर आया, तो आराम से हम बता सकते हैं कितना नंबर आया। तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, फिर 5 से यहाँ से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा तो और एक 0 बढ़ जाएगा, तो कितना आ गया 400। यानी आप आराम से निकाल सकते हैं कि अगर आपको मार्क्स से परसेंटेज निकालना रहेगा तो क्या करना रहेगा, आपको समझ में आ गया होगा, बता दिए। और अगर परसेंटेज से आपको नंबर निकालना रहेगा तो कैसे निकालिएगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो है सिंपल है, केवल आपको थोड़ा सा समझना है और इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखे, यहाँ से परसेंटेज निकालें और यहाँ से
परसेंटेज से नंबर निकाले, तो हम बोलेंगे टोटल कितना नंबर का हो गया, 400 नंबर का। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि कोई लड़का, ये आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर कितना आएगा, कि कोई लड़का टोटल 800 नंबर का एग्जाम लिखने जाता है, ध्यान समझिएगा, टोटल 800 नंबर का एग्जाम लिखने जाता है और वो लड़का 300 नंबर लेके आता है। कितना नंबर लेके आता है, 300 नंबर लेके आता है। और ये 300 नंबर जो होगा वो 300 नंबर कितना परसेंट के बराबर होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ये जो 300 नंबर है वो कितना परसेंट के बराबर होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन जो आपको कमेंट करके बताना है। टोटल नंबर कितना है 800, उसमें से लड़का 300 लेके आता है, तो वो कितना परसेंट के बराबर होगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा जो आपको कमेंट करके बताना है। आप ध्यान समझिएगा कि ये जो तरीका होगा, हमको जहां तक लग रहा होगा कि परसेंटेज का आपको 100% में से 5% आपको यहाँ से आपको हो गया। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन आपको देता है, लड़का बना नहीं पाता है। 1% का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको रखा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए इससे थोड़ा हमको लेवल में जाना है। लेवल मतलब थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो ध्यान समझिएगा इसमें क्या करना है कि आप देखिए हम क्या बोले कि किसी भी वस्तु को 100% मानना है। कोई भी वस्तु है इसको 100% मानना है, चाहे वो चेयर खरीद रहा है, चाहे टेबल खरीद रहे, वो अपने आप को 100% होता है। आप ध्यान से समझिए कि कहीं आपको परसेंटेज वृद्धि देखने को मिलेगा, कहीं आपको परसेंटेज कमी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये पेन हम 35 रुपया में खरीदे, कितने रुपए में खरीदे, 35 रुपया में खरीदे, तो ये 35 रुपया अपने को कितना होगा, 100% होगा। अब ये जब 100% होगा, अब यदि हम इसमें वृद्धि करना चाहेंगे 10%, तो ये 100% है अपने आप को, अब 10% वृद्धि करना चाहेंगे तो वो कितना परसेंट हो जाएगा, तो उसमें जो होगा वो 10% वृद्धि हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110। अब बोलेगा कैसे होगा 110, हम करके देखते हैं। ध्यान से देखिए कि हम थोड़ा इसको मिटा रहे हैं, फिर हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। अब इसको देखिए, हम इसको थोड़ा आगे करते हैं ना, ध्यान से देखिए। हम देखिए कि हम बोले आप लोग को कि जो है कि कोई भी वस्तु होता है अपने आप को 100% होता है। अब इसमें वृद्धि करना रहेगा तो इसमें ऐड हो जाएगा। बोले अब देखिए कैसे ऐड होता है। जैसे हम ये पेन खरीद के लाए, मान के चलिए 100 रुपया में, कितने रुपए में खरीदते हैं, 100 रुपया में। अब इसमें मेरा वृद्धि हो रहा है 10% का, कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 10% का। अब कोई वस्तु 100 में खरीद गया, 10% का वृद्धि हो गया, यानी जो जानता है उसके लिए सिंपल हो जाएगा कि उसका दाम जो हो जाएगा, उसका जो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 110 रुपया। आप बोलिएगा कि कैसे, तो कोई भी वस्तु का अगर आप उसको 100% आप लेट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप उसका जब 10% निकालिएगा तो उसका 10 रुपया निकलेगा। 100 का अगर 10% निकालिएगा तो कितना रुपया निकलेगा, 10 रुपया निकलेगा। कैसे निकलता है ध्यान से देखिए। अगर मान के चलिए ये मेरा 100 रुपया है, इसका 10% निकालेंगे तो इसका 10% निकालेंगे तो 10% ये परसेंट का सिंबल हट जाएगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 100। अब नीचे 100 हो गया, जब ये 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपया। अब ध्यान समझे, पहले उस वस्तु का दाम था 100 रुपया, अब उसमें 10 रुपया ऐड कर देंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, 110 रुपया। लेकिन ये परसेंटेज वृद्धि में काम करेगा। लेकिन कहीं तो आपको कमी भी आएगा, तब क्या करेंगे, तो कमी आएगा तो उसके लिए भी करना है। ये वृद्धि के लिए है, उसमें ऐड होता है, जिसे हमको बोलता है 20% करना है, तब इसमें 20% ऐड करते हैं। कैसे करते हैं 20% ऐड, ध्यान समझिए। कोई वस्तु हम 100 रुपया में खरीद के ला रहे हैं, अब उसमें आपको 20% का वृद्धि हो रहा है, तो 100 का जब हम 20% वृद्धि करेंगे, यानी आप क्या कीजिएगा 20% निकालिएगा। जब 20% निकालिएगा तो कितना रुपया निकलेगा, 20 रुपया निकलेगा। आप ध्यान समझिए, तो उस वस्तु का जो होगा दाम कितना हो जाएगा, देखिए वो 100 रुपया में उसका 20% निकाले तो 20 रुपया निकला। आप देखिए उसमें 20% का वृद्धि करने बोला था, तो कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। ये क्या का है, ये परसेंटेज वृद्धि के लिए, ये परसेंटेज वृद्धि के लिए। कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदे, 20% का वृद्धि किए 120। कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदे, 10% का वृद्धि तो कितना हो गया, 110। आप ध्यान से समझिए। कोई वस्तु यदि यहाँ पर मान चलिए हम इसी वस्तु का लेते हैं, पेन का ही दाम लेते हैं 35 रुपया, इसका दाम कितना है 35 रुपया। अब इसमें आपको ये अपने आप को कितना हो जाएगा, तो बोलेगा ये अपने आप को 100% हो जाएगा। और यदि अपने आप को 100% हो जाएगा तो ये 35 में यदि हम 10% का वृद्धि करना चाहेंगे तो कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि जो 35 है उसमें क्या करना है 10% वृद्धि, तो 100 का 10% वृद्धि मतलब कितना, 110। अभी जस्ट बताएं कि 100 का 10% वृद्धि मतलब कितना, 110।
अब 35 का 10% वृद्धि हो रहा है, तो 35 तो अपने आप को 100% है। अब इसमें 10% वृद्धि करना है, तो 100 में 10% ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 110। अब 110% निकालिए, और जो भी अब यहाँ जो भी निकल के आएगा वही उसका आंसर होगा। 35 का 10% वृद्धि किए तो 110 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, जो जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। 35 का 110 बटे 100, यानी 1 0 से 0 कट जाएगा। 5 7 35, 5 दूना 10 और 11 7 77, 77 बटा 2। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कितना आ जाएगा, तो 2 3 6, 2 8 16, 10 9 2 5 10, यानी कितना आ गया 38.5। यानी आप समझिएगा कि अगर परसेंटेज वृद्धि रहेगा तो कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा कि जिसको 35 रुपया दाम था उसका दाम कितना हो गया 38.5 रुपया। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज वृद्धि बोलेगा तो कैसे हम उसमें परसेंटेज में वृद्धि ऐड करेंगे। अब देखिए ये तो वृद्धि वाला हो गया, अब आपको कमी वाला भी तो क्वेश्चन आएगा, वृद्धि वाला तो ही नहीं आएगा। आप ध्यान समझिए कमी को कैसे हम समझेंगे। ये परसेंटेज वृद्धि वाला था, अब परसेंटेज कमी वाला समझिए, परसेंटेज कमी वाला। अब परसेंटेज कमी को हम कैसे समझेंगे, ध्यान समझिए कि परसेंटेज कमी वाला को कुछ नहीं करना है, जैसे इसमें वृद्धि बोला था हम इसमें ऐड करते गए, अब उसमें कमी बोल रहा है तो उसमें हम घटाते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। जैसे कोई वस्तु हम 100 रुपया में खरीदे थे, अब इसमें हमको 10% का कमी करना है। कितना परसेंट कमी करना है, 10% का कमी करना है। तो 10% कमी करेंगे तो जो लड़का पढ़ा है वो आराम से बता देगा कि इसका जो आंसर होगा वो 90 होगा। कितना होगा 90। लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए तो सीखना जरूरी है। तो देखिए कैसे वो सीखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर लेके आए हैं। देखिए 100 का हम सबसे पहले 10% निकाले से यहाँ निकाले थे, तो 100 का जब हम 10% निकालेंगे तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो बोलेगा कितना निकल के आएगा, तो बोलेगा 10 रुपया निकल के आएगा। अब 100 में 10 रुपया का निकल के आया, अब इसमें बोला है कमी बोला है, तो कमी बोला गया है, तो अब 100 में से 10 रुपया कमा दीजिएगा तो कितना रुपया, 90 रुपया होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। अब एकदम ऐसे समझ में नहीं आ रहा है क्या, समझ में आ जाएगा। देखिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते कोई वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदें, ध्यान समझिएगा, कोई वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदें और इसमें हम 20% का कमी करें। कितना परसेंट कमी करेंगे, 20% का। तो इसमें 20%, जो लड़का जानता है वो तो आराम से बोल देगा कि उसका वैल्यू 80 होगा, लेकिन होगा कैसे, तो हम 100 में से 20% को हटा देंगे। तो 100 में से 20% को हटा देंगे तो ध्यान से समझिए 100 का 20% निकाल देंगे, और 100 का जैसे 20% निकाल देंगे तो कितना रुपया निकल जाएगा, 20 रुपया। अब 100 में से यदि 20 रुपया निकाल दिए तो कितना रुपया बचा, तो बोलेगा कि 80 रुपया। अब समझ में आ गया होगा, हमको तो जहां तक लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार यहाँ भी किए थे कि 100 रुपया उस वस्तु का दाम था, उसमें से 10% वहां से निकालना था। तो 100 में यदि आप 10% निकाल देंगे कितना रुपया निकल गया, 10 रुपया। तो 100 में से 10 रुपया निकालने कितना रुपया बचा, 90 रुपया। ये हो गया परसेंटेज कमी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए ये एक बुक है, ये एक इंग्लिश ग्रामर है, ये एक बुक है। इस बुक का रेट मान के चलिए 200 रुपया है। कितना रुपया है, 200 रुपया। अब इसका जब 200 रुपया दाम है, अब इसमें क्या करना है कि इसमें 10% का कमी करना है। कितना परसेंट कमी करना है, 10%। ये पुराना हो गया है, 10% कमी करना है। यदि हम 200 रुपया में 10% का कमी करेंगे, ध्यान समझिएगा कि इस पुस्तक का दाम कितना है, 200 रुपया। अब इसमें 10% कमी करेंगे। आप ध्यान समझिए, ये 200 तो अपने आप को 100% होगा, और जब ये 100% होगा तो ये अपने आप को जो 100% होगा, इसमें 10% कमी, यानी इसमें क्या हम कमी कर रहे थे ना, यहाँ पर 100 में से घटा रहे थे ना, तो यहाँ भी तो 100 में से घटेगा। जैसे ये 200 अपने आप को 100% हुआ, अब इसमें से 10% घटाना है, तो 10% घटाना है, यानी ये अपने आप को 100% था। अब 10% घटेगा तो बचेगा कितना, 90। कितना बचेगा, 90%। अब 90% बचेगा, परसेंट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100। अब ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ गुना करेंगे तो 9 दूना 18, यानी हो जाएगा ना 180 रुपया। यानी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कमी प्रतिशत बोलेगा तो कैसे काम करेंगे, और परसेंटेज वृद्धि बोलेगा तो कैसे काम करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। और हमको तो लग रहा होगा कि मेरे तरफ से सारा डिटेल्स से हम आपको समझा दिए और आपको क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज में वृद्धि कैसे करें, परसेंटेज में कमी कैसे करें। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दिखा देगा ना अच्छे से। चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें से आपको 2 क्वेश्चन अभी हम आपको समझा दिए
कि परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी से रिलेटेड। अब उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन लेके आए हैं हम, जो एग्जाम में बार बार पूछता है, ध्यान से समझिएगा। क्या है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, ठीक है। यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। आपको क्वेश्चन को देखने से पता चल गया कि ये परसेंटेज वृद्धि। अब आपको समझा दिए कि परसेंटेज वृद्धि अगर रहे तो उस क्वेश्चन को कैसे करें। देखिए, जो इसका फिक्स चाल पहले से दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। तो टोटल पहले फिक्स चाल कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका पुराना चाल है जो आपको पहले से चल रहा है। अब इसमें से यदि वो चाल को 25% बढ़ा दे, अब देखिए ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा अपने आपको 100% है। अब इसमें 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा, यानी 100 में से 25 ऐड हो जाएगा, और 100 में से 25 ऐड हो जाएगा, तब उसका नया चाल क्या निकल के आएगा, तब बोलेगा 125/100। अब 125/100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 125% होता, क्योंकि परसेंटेज में वृद्धि हो रहा है ना, तो ये परसेंटेज जैसे हटेगा नीचे कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि 100। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और आप शुरू में आपको समझा दिए कैसे 100 आता है। अब ध्यान समझिएगा कि ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बोलेगा कि हाँ कट जाएगा। 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना 10, और 5 से 5 से 25, और 5 दूना 10, 2 से इसको काट देंगे तो 2 तिया 6, और 3 गुना 25 करेंगे तो 25 तिया 75। ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा परसेंटेज वृद्धि से रिलेटेड, कि बोलेगा कि ये इसका जो पहले चाल था यानी ये 100% बराबर था, अब इसमें से आपको 25% बढ़ाना था, तो ये 100% में 25% बढ़ेगा तो 100 में ऐड हो जाएगा, और उसी जगह यदि घटाने का रहता तो उसमें क्या होता कि उसमें घटा। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये पहला वाला क्वेश्चन को जहां तक लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम परसेंटेज वृद्धि किए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है, ठीक है। अब यदि मूल्य को 20% घटाया जाए तो वस्तु का नई मूल्य कितनी होगी। देखिए ये क्वेश्चन हम जस्ट थोड़ा देर पहले को समझा दिए कि परसेंटेज में जब कमी होगा, कमी मतलब जब घटाया मतलब क्या, कमी हो रहा है। ध्यान समझिएगा कि परसेंटेज में यहाँ पर घटाया लिखा हुआ है, वहां पर हम कमी लिखे थे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि घटाना और कमी में क्या अंतर है, तो दोनों एक ही है। अब ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर कि आपको लिखा हुआ है, इसको फिक्स रेट लिखा हुआ है, इसका फिक्स जो वैल्यू है वो कितना लिखा हुआ है इस वस्तु का, 80 रुपया, ठीक है। अब इसमें से आपको बोला गया है कितना घटाया जा रहा है, तो 20%। अब ध्यान समझिए, आपको जस्ट बता दिए कि कोई व्यक्ति अगर वो कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहा है और उसमें यदि 10% का कमी कर देंगे, कमी 10% कमी, यानी इसको बेचेगा कितना में, 90 रुपये में। कितना रुपये बेचेगा, 90 रुपये। जस्ट बता थोड़ा देर पहले। आप ध्यान समझिए, जब वो 80 रुपया में उस वस्तु को खरीदा है तो मूल्य यदि 80 रुपया है, उसमें 20% घटा देगा तो कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि 80 का 20%, 80 का 20%, ये तो अपने आपको 100% है, आप इसमें से आपको 20% घटाना है, यानी कितना बचेगा, तो बोलेगा 80 का जब, अब यहाँ पर देखिएगा कि 100 का जब आप 20% घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 80%। यानी आपको यहाँ कितना निकालना है, तो बोलेगा कि 80% निकालना है सर। अब देखिए इसका 80% निकालेंगे, 80 का 80% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज हट जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 100। अब ये 100 हो गया। अब देखिए ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 8 से 8 को गुना करेंगे तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 64। आप ध्यान समझिएगा कि हम कैसे कमी किए, परसेंटेज को कैसे कमी किए, थोड़ा देर पहले आपको समझा दिए, बस वही किए हैं। तो 80 का हम 80% निकाले हैं तो आ गया 64। तो ध्यान में आप लोगों को, हमको लग रहा होगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको परसेंटेज में वृद्धि क्वेश्चन आए तो आप आराम से बना लीजिएगा, और परसेंटेज में कमी आएगा तो भी आप आराम से बना लीजिएगा। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी केवल वीडियो को पूरा देखेगा तो ऑब्वियसली है कि ये पूरा उसको परसेंटेज एकदम पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको आपके सामने है, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन हवा कर दीजिएगा तो आपको समझना है, आपको हम समझा भी दिए हैं, बस थोड़ा सा उसमें क्या, जैसे पहले वाला क्वेश्चन सब में क्या था कि उसमें कोई एक बेसिक दिया हुआ था, मतलब उसका कोई फिक्स वैल्यू दिया हुआ था, इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में।
बस सेम पहले था वही अभी भी है, बस इसमें फिक्स वैल्यू नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिए, ये टाइप समझिएगा, टाइप आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको क्वेश्चन कहीं भी रहेगा कुछ भी रहेगा आराम से बना लीजिएगा, बस सोचना है देखना। देखिए सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? सिंपल है, बस आपको सोचना है। देखिए सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो क्या करेंगे कि सीता की जो आय है गीता की आय से 10% कम है, तो हम बोलेंगे कि गीता की आय कितना होगा, बोलेगा कि 100 रुपया। यहाँ पर आपको मानना है क्योंकि यहाँ फिक्स वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमें कुछ भी मान सकते हैं, 100 रुपया मान सकते हैं, 200 रुपया मान सकते हैं, 300, कुछ भी मान सकते हैं, मानने के आंसर सेम आएगा। तो यदि हम गीता का 100 हम मानते हैं इसलिए 100 रुपया है, ताकि सोल्यूशन करने में सुविधा होता है, इसलिए 100 रुपया माना जाता है। यदि हम गीता का वैल्यू 100 रुपया मानेंगे तो सीता का वैल्यू कितना होगा, तो बोले कि बोला गया कि 10% कम है, तो कमी परसेंटेज कमी था तो उसने क्या करते 100 में 10% कमी यानी कितना 90, यही ना होता था। तो अब क्या बोलेगा कि सीता का तब उस समय क्या हो जाएगा, तो बोलेगा कि 90, कितना हो जाएगा 90। बेसिक समझा रहे हैं, फिर आपको ट्रिक समझा देंगे कि कैसे आप इसका तुरंत आंसर दे दीजिएगा, वो चुटकी में 2 सेकंड के अंदर कैसे दीजिएगा आंसर, वो आपको समझ में आ जाएगा, बस आप बेसिक समझिए। देखिए सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय को हम 100 लिया, सीता की आय कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। आप ध्यान समझिए, बोला गया बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जब प्रतिशत अधिक बोलेगा तो ध्यान रखिए यहाँ पर कितना रुपया अधिक है गीता का, गीता का सीता से कितना रुपया अधिक दिखाई दे रहा है आपको, तो बोलिएगा कितना रुपया दिखाई दे रहा है 10 रुपया, क्योंकि सीता का आय है 90 रुपया, गीता का है 100 रुपया। और ये 90 रुपया कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा, यदि पहले जो शुरू से यदि वीडियो देख रहे हैं तो कहाँ से 90 आया आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए गीता का हो गया 100 रुपया, सीता का हो गया 90 रुपया। अब बोला गया है कि गीता का जो सीता से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए सीता का है 90 रुपया, गीता का है 100 रुपया, तो कितना रुपया अधिक दिखाई दे रहा है आपको गीता का, तो बोलिएगा कितना रुपया अधिक दिखाई दे रहा है 10 रुपया, कितना रुपया अधिक दिखाई दे रहा है 10 रुपया। आप देखिए ये 10 रुपया अधिक दिखाई दे रहा है, आप ध्यान समझिएगा किसमें 10 रुपया अधिक हो रहा है, गीता से 10 रुपया अधिक हो रहा है कि सीता से 10 रुपया अधिक हो रहा है। जिससे बोला गया उसी को हमेशा रेस्पेक्ट में लेना है। तब बोलेगा किससे बोला गया था, तो बोलेगा सीता से बोला गया, तो सीता का आय तब क्या है, तो बोलेगा 90 रुपया, तो 90 रुपया क्या हो जाएगा उसका रेस्पेक्ट में होगा, तो 90 हो जाएगा आपका रेस्पेक्ट में। अब देखिए आपको परसेंटेज निकालने बोला गया है, कितने परसेंट अधिक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कितना परसेंट से गुना किया जाता है, तो 100% से गुना किया जाता है, तो इसको हम 100% से गुना कर देंगे। जैसे गुना करेंगे सॉल्यूशन कर देंगे इसका आंसर आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 10 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 9%। यही इसका आंसर। यदि आपको पूर्णांक में कहीं देखने को मिलेगा तो इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। पूर्णांक में इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो 9 एका 9, 9 एका 9 बचा 1, ऊपर चला जाएगा ऊपर बटे 9, यानी इतना आंसर, यानी 11.1/9% इसका आंसर होगा। बहुत कोई तो ये निकाल नहीं सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान समझिए कैसे निकाला जाएगा। देखिए जो ऊपर में रहता है उसको भाग दिया जाता है, अंश को हर से हमेशा भाग दिया जाता है, तो 9 से हम भाग देंगे 100 को। इसका मतलब ये होता है कि नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देना। तो 100 को यदि आप भाग दे रहे हैं 9 से तो कितना आ जाएगा, तो 9 एका 9, यहाँ पर जाएगा सेक्सुअल कितना आएगा 1, फिर जाएगा 0, फिर 9 एका 9, भाग सेक्सुअल कितना आ जाएगा 1। अब देखिए कुछ बचा नहीं तो क्या होता है, कुछ उतारने को तो है नहीं। अब क्या करेंगे कि जो भागफल होता है उसको पहले लिखते हैं, जो सेक्सुअल होता है उसको बट्टे के ऊपर लिखते हैं, और जो भाजक होता है उसको लिखते हैं नीचे लिखते हैं। तो इसका जो सही आंसर 11.1/9%, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक है जो आपको समझना सबसे जरूरी है, कहां से कैसे होता है। आप देखिए इसको ट्रिक में हम कैसे बनाएंगे। हम ये जो भाग वाला जो आपको बना दिए, ये आप छोटे से 2 क्लास से सीख रहे हैं, इसको हम मिटा दें, ध्यान समझिए। अब ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे इसको तुरंत आंसर बोलें, कि इतना हमको करने की जरूरत नहीं। जब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो ट्रिक के रूप में हम लोग उसको अपनाते हैं। कुछ नहीं करना है, जो रेट दिया हुआ रहता है उसको ऊपर में लिखना है, जो रेट दिया हुआ रहेगा उसको अंश में लिखना है, और हर में तब क्या लिखेंगे, तो हर में लिखना है 100 माइनस आर। कितना लिखेंगे 100 माइनस आर। अब देखिए यहाँ माइनस क्यों काहे लगाते हैं आपको समझा देंगे, कल फॉर्मूला बता रखिए, आर
बटे 100 माइनस आर इंटू 100%। कितना? 100%। तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, आपको इतना करने का जरूरत नहीं है। आपको ये भी नहीं समझना है कि सीता गीता क्या करेंगे, बस आपको इतना लिखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कि क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि आर केवल हमको दिखाई दे रहा है, ये जो 10% है ये रेट दिया हुआ है और हमको कुछ नहीं दिया है किताब में। बस तो उसमें दो कंडीशन आपको देखना है, एक तो रेट देखना है क्या लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है पहले कम या अधिक। यदि पहले कम लिखा हुआ है और बाद में अधिक लिखा हुआ है क्वेश्चन के लास्ट में, तो उस कंडीशन में हमेशा 100 माइनस आर लेना है। क्या लेना है? 100 माइनस आर। अब यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर अधिक होता है, यहाँ पर कम होता तब, तो उसके लिए हम अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जब वीडियो पे बने रहे आपको दिखाई देगा। ध्यान समझिए कि यदि यहाँ पर पहले 10% कम, यानी पहले कम हुआ बाद में अधिक हुआ, तो उस कंडीशन में हमेशा यहाँ पर क्या लेना है? माइनस लेना है, और उसके साथ 100% से गुना कर देना है, क्योंकि आपको परसेंटेज में निकालना है। यदि परसेंटेज नहीं बोलता तो हम भिन्न में निकाल कर छोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें आर क्या दिया हुआ है किताब में? 10%। हम आर का वैल्यू लेंगे 10, बट्टे में क्या हो जाएगा? तो 100 माइनस आर, यानी 100 में यदि 10 घटा देंगे तो बचेगा 90, इंटू क्या हो जाएगा? 100%। आप ध्यान से समझिए कि ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 से 10 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 100/9%। फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 11/1/9%, जो मेरा यही मेरा हो जाएगा इसका आंसर। तब ध्यान समझिए कि आपको यदि ये फॉर्मूला आपको याद आएगा तो आप क्या कीजिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि कट छांट के यहीं पर आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब एक स्टेप में, यानी आप समझ सकते हैं कि एक बार लिखे और उसका आंसर आ गया, वैसा ट्रिक है। तो आपको, हमको लग रहा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो ध्यान समझिएगा कि अगला देखिए, अगला भी क्वेश्चन सेम है। जो ऊपर में क्वेश्चन है वही नीचे में क्वेश्चन है, जो आपको बनाना है और बना के कमेंट करना है कि इसका आंसर वास्तव में कितना आएगा। ठीक है, चलिए हम इसका सेकंड रूप पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड रूप में कैसे करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, बार बार बोल रहे हैं, आपको याद रखना है कि यदि पहले कम ही बोला और बाद में अधिक, तो उसके लिए हमेशा माइनस लगाना है। क्या लगाना है? माइनस। आपको बेसिक भी समझा दिए, ट्रिक भी बता दिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। तो रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, बेसिक समझ वहां देख रहे हैं क्या? जो क्वेश्चन आप लोग को हम बोले हैं कि बना क्या है, हम उसको रीडिंग कर देते हैं, पढ़ देते हैं, अब उसको बना क्या है। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या है। सेम क्वेश्चन जो ऊपर में था वही क्वेश्चन है, आपको ध्यान समझिएगा। रहीम की ऊंचाई, ध्यान समझिएगा क्या है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ध्यान समझिएगा, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। फुल स्टॉप है। आगे बोला गया है ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, यानी किसका ऊंचाई कितना प्रतिशत अधिक है, वो आपको निकालने बोला गया है क्वेश्चन में। और इसका वास्तविक आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। हम अगला टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और नेक्स्ट डे आगे करेंगे। आप लोगों को कमेंट आता है कि नहीं कि बताइए आगे इसका, तो हम जरूर इसको बताएंगे। बस आप समझिए। देखिए, अगला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन था कि प्रतिशत कमी था। यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या है? प्रतिशत वृद्धि। हम आपको जस्ट थोड़ा पहले बताएं अगला क्वेश्चन क्या बताएं कि आपको वीडियो पे बने रहे, आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन को किया जा रहा है। तो ध्यान देखिए, यहाँ प्रतिशत वृद्धि है, इससे पहले वाला क्वेश्चन था प्रतिशत कमी, तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि है। आप आराम से देखिए वीडियो को, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ध्यान देखिए, राम का आय श्याम की आय से 20% अधिक है। पहले बेसिक समझाएंगे, फिर आपको ट्रिक दे देंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। कुछ नहीं करना है, जो बोला है वही करना है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो राम लिखिए एक तरफ लिखिए श्याम। अब राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, श्याम की आय से 20% अधिक है। तो ध्यान देखिए, श्याम से 20% अधिक है। तो श्याम की आय यदि 100% होगा तो राम का आय कितना होगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। किसी को दिक्कत तो नहीं होगा।
क्योंकि बोला गया है आपको कैसे वृद्धि होता है, परसेंटेज वृद्धि वाला आपको समझाते हैं कि परसेंटेज वृद्धि में कैसे बढ़ाते हैं और परसेंटेज कमी में कैसे घटाते हैं। तो परसेंटेज वृद्धि हो रहा था वृद्धि करते हैं, घटाने का रहा था घटा देते हैं। तो यहाँ पर बोला था श्याम की आय से 20% अधिक है, ये 100 है तो ये 120 हो जाएगा। अब बोला गया है क्या कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब ध्यान देखिए बोला गया है कि श्याम की जो आय है राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो काम हमको बोला गया है क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से यहाँ कमी का पूछा गया है। अब ध्यान देखिए किधर से किधर राम से श्याम की ओर जा रहे हैं और बोला गया श्याम का जो है राम से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर कितना कम हमको अंतर दिखा दे रहा होगा, जितना अंतर है वही उसका कमी है। तो बोलेगा कि 20 का अंतर दिखाई दे रहा है, यानी 20 जो होगा वो मेरा कमी होगा। किससे कम हो रहा है, जिससे बोलेगा उसी को रेस्पेक्ट में लेना है। तो किससे कम हो रहा है, राम से कम हो रहा है, तो राम को हम रेस्पेक्ट में लेंगे। कितना देगा 120। अब क्या करना है इसमें परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करेंगे 100% से, तो इसको 100% से गुना कर देंगे। अब जैसे इसको 100% गुना कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा कि श्याम जो है वो कितना प्रतिशत कम है, आपको निकल जाएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे, 1 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 6 12 2 5 10, फिर 2 से कटेगा 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 10 5 जा 50, सॉरी 10 5 जा 50, 5 0 50 बाई कितना 3, इतना परसेंटेज, यानी इतना परसेंटेज का कमी हो रहा है। अब देखिए इसको यदि हमको बोलेगा नहीं पूर्णांक में बताइए, किसमें पूर्णांक में, तो पूर्णांक में हम इसको कैसे करेंगे, तब तो फिर हम क्या करेंगे भाग डिवाइड करेंगे क्या बना जाएगा 16 इंटीजर्स कितना आ जाएगा 2/3%, यानी 16.2/3 प्रतिशत होगा जो श्याम जो होगा राम से इतना कम होगा, इतना प्रतिशत का कमी होगा और यही इसका हो जाएगा आंसर। ये हो गया बेसिक, ये क्या हो गया बेसिक। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको समझा दिया। इसको ट्री में कैसे करें इसको जल्दी बनेगा। तो क्या करेंगे आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, मतलब जो इसको जो बनाने का तरीका है उसको मिटा रहे हैं। क्या इसको हम कैसे छोटा बनाएंगे, छोटा हम बनाएंगे कैसे। हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में बोले कि एक फार्मूला लिखाने, सेम इसमें भी वही लिखाएंगे एक फार्मूला। वो फार्मूला क्या होगा, क्या समझेगा, वो फार्मूला होगा आर क्या होगा जो रेट दिया हुआ रहेगा। आपको कुछ लिखना ही नहीं है, बस सिर्फ रेट देखना है और मार देना है आंसर। रेट देखना है, मार देना है आंसर, आपको तुरंत आंसर एक स्टेप। जो रेट है उसको ऊपर में लिखना है, उसमें क्या करना है कि 100 प्लस आर कर देना है इंटू 100% कर देना है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ बैठा लीजिए आपका आंसर निकल गया हो जाएगा। ध्यान समझिए, जो राम का जो आय है श्याम कैसे आपको कुछ नहीं देखना है कि क्या करना है नहीं करना है, बस आपको रेट देखना है, बैठा देना है, काम कर देना है, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए आर जो दिया कितना दिया है 20%, आर की जगह लगा देना है 20% और 100 प्लस आर करना है तो 100 तो ऑलरेडी प्लस है, आर का वैल्यू कितना है 20, तो 20 प्लस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 120। किसी को दिक्कत नहीं है, 100% है 100% से गुना कर देंगे, मेरा हो जाएगा आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो बोलिए। और याद रहे कि यहाँ पर ये कब फॉर्मूला लगेगा, जब पहले अधिक बोलेगा और बाद में कम। इससे पहले वाला क्वेश्चन में था कि पहले कम बाद में अधिक, उस कंडीशन में यहाँ पर माइनस लगाए थे। अब इसमें क्या है कि पहले अधिक बाद में कम, उस कंडीशन में यहाँ पर प्लस लगा। ध्यान रहे कि 20/120 कैसे हुआ, तो आर का वैल्यू 20 हो गया, 100 प्लस आर तो 100 हो गया आपका पहले से दिया हुआ है और आर दिया हुआ है 20, ऐड कर देंगे हो जाएगा 120 इंटू 100%। अब सॉल्यूशन करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से या फिर कितना से कटेगा, आप बोले 4 से काट दें डायरेक्ट थोड़ा बड़ा से, तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 और 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50/3%। कितना आ जाएगा 50/3%। आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, अब इसको पूर्णांक में बनाना है तो पूर्णांक में बना के क्या आ जाएगा, यदि पूर्णांक में नहीं है तो यही इसका आंसर होगा 50/3। यदि आपको पूर्णांक में करना है तो क्या कर देना है, पूर्णांक में तोड़ने के लिए तो 16/2/3% जो इसका आंसर होगा। अब आपको हमको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो होगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपके लिए हम अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं जो सेम यही क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो आपको कमेंट करके आंसर बताना है। हम इसको पढ़ दे रहे हैं और आपका ये आंसर बना के कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, हम आपको पढ़ दे रहे हैं। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 25% बढ़ा दिया,
ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया। आप देखिए बढ़ा दिया, वृद्धि किया, इसका मतलब होता है एक ही, है ना, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, बढ़ रहा है। तो कोई बोलेगा कि बढ़ा दिया और वृद्धि हुआ, हमको समझ में नहीं आ रहा है, या अधिक हुआ, तो अधिक बोले, वृद्धि बोले या बढ़ा दिया, सबका मीनिंग एक होता है, कंफ्यूज में नहीं रहना है। बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बचत पर कोई असर ना हो। ना हो मतलब यहाँ पर इसका मतलब है कि कितना परसेंट कम हो रहा है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जब अगला दिन जब यही परसेंटेज से रिलेटेड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हम आगे की टॉपिक और लेके आएंगे। आज के लिए जय हिंद।